हे एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग अच्छे हैं। गला थोड़ा सा नाजुक है पर उसके अलावा सब बढ़िया है। तो आज के सफर के लिए ना मैं एक्साइटेड तो हूँ पर थोड़ी सी खलबलाहट भी है मन में। जैसे जैसे हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे सड़क पतली होती जा रही थी, राइड ज्यादा बम्पी होती जा रही थी और सड़क पर कूड़े की मात्रा भी बढ़ती जा रही थी। खचाखच बसे स्लम्स और बिल्डिंग से मानो पूरा एरिया घिरा हुआ था। ऐसे में मुझे ये लगा कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं है, क्योंकि जिस जगह हमें जाना है वो ऐसी बसावट में तो नहीं हो सकती। काफी खुली जगह चाहिए उसके लिए, कम से कम इमेजिनेशन में तो यहाँ नहीं हो सकती। पर इंसानी दिमाग कई बार इमेजिनेशन से कोसों दूर चला जाता है। ये अंधेरी में बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। बिल्डिंग्स हर जगह होती हैं, यहाँ पर भी हैं। पर क्या बिल्डिंग के इतनी पास आपने कभी ये देखा है, हिल? जी हाँ, हमें इसी जगह आना था, गिलबर्ट हिल पर। इमेजिनेशन में शायद ये नहीं था, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि जब मैं यहाँ पहुंची तो मेरे लिए कोई मामूली साइट थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। आई वॉज ट्रूली इन ऑ ऑफ दिस ह्यूज हिल। पर कहाँ से आया ये हिल, और वो भी मुंबई के खचाखच भरे अंधेरी इलाके में? ये कोई छोटा मोटा हिल नहीं है दोस्तों। ये इंडिया और पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में एक बेहद बेहद खास जगह रखता है। ये इंडिया की ओल्डेस्ट हेरिटेज साइट है अपने ओरिजिनल फॉर्म में, अ ज्योग्राफिकल वंडर। यूं समझ लीजिए कि डायनासोर्स गए और ये पहाड़ आया। ये पहाड़ का हिस्सा तब से इस धरती पर है जब मैं और आप तो क्या, पूरी की पूरी ह्यूमन रेस का कोई नामो निशान नहीं था। जी हाँ, ये 200 फीट का पहाड़ी टुकड़ा 65 मिलियन ईयर्स पुराना है और इसकी हिस्ट्री बेहद एक्सप्लोसिव। लेकिन इसको प्रिजर्व करने की कोशिश की गई हो ऐसा लगता नहीं। एक मंदिर जरूर बना है जो इनडायरेक्टली इस हिस्टोरिकल लेगेसी का गार्जियन बन गया। यहाँ से सीढ़ियाँ जाती हैं और वो ऊपर वहाँ मंदिर है, हमें वहाँ जाना है। तो पहाड़ को करीब से जानने के लिए मंदिर तक जाना होगा, तो चलिए चलते हैं। अच्छा, आपको पता है लास्ट बड़ा एक्सटिंक्शन ऑफ लाइफ इस अर्थ से कब हुआ था, जिसे हम दुनिया का अंत कहते हैं? 66 मिलियन ईयर्स पहले। आपको पता है डायनासोर्स अर्थ पर कब तक थे? 66 मिलियन ईयर्स पहले तक। जी हाँ, यानी डायनासोर्स के साथ साथ हर मायने में, चाहे वो जानवर हो या पेड़ पौधे, हर वो चीज जो जिंदा थी उसका अंत हो गया। इस एरा को कहा जाता है मेसोजोइक एरा, और कहा जाता है कि ये तब हुआ जब चिक्सुक्लब एस्ट्रॉइड आकर धरती से टकराया था। एंड एज अ रिजल्ट वर्ल्ड वाइड वोल्केनिक इरप्शंस हुए और उन वोल्केनोज में से लावा बाहर आया। इंडिया में महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में इस लावा ने करीबन 50,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर किया और धीरे धीरे जब ये लावा टाइम के साथ फ्रीज हुआ तो पहाड़ बने, जिनमें से गिलबर्ट हिल एक है। क्या करेंगे? पापा की छुट्टी होगी, हम उनको भी यहाँ पे लाएंगे। क्यों? उनको पता नहीं है ना यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे डायनासोर होते थे, अभी हम बाहर गए। एक बात बताऊं, मेरी अभी तक की सभी जर्नीज में ना एक चीज कॉमन है, वो प्यारी सी फीलिंग जो मुझे अन्वी को नई नई चीजें एक्सप्लोर करते हुए देखकर मिलती है। देखो क्या बन गया डायनासोर। हाँ, मोर बन गए। देखो। हाँ, और दोनों हाथों से बनाओ। क्या बन गया? ओह। देखो ये क्या बन गया? क्या बन गया? डायनासोर। मैं डायनासोरस बना के दिखाऊं मैं आपको? ओके, डायनासोरस बना के दिखाओ। देखो हाँ, ये डायनासोरस है। ये इसका मुंह और ये इनके। आपको भी बनाना आता है? नहीं, मुझे तो नहीं आता बनाना। मेरे को आता है। हाँ, चलो अब ऊपर चढ़ेंगे। चलो। हम ऊपर जाएंगे माउंटेन्स पे। हमको इतना बड़ा रैम्बल दिखेगा। हम कहाँ पहुँचे? हम इतनी ऊपर पहुंच गए। हाँ, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पे डायनासोर होते, अभी वो जमीन के नीचे मर गए। ओके, और अभी खून निकल गया।
अच्छा, और अभी हम क्या दिख रहा है हमें यहाँ से? यहाँ से टेम्पल मंदिर मंदिर दिख रहा है। सबको दिखा दे मंदिर? नहीं, क्यों? तो कैमरा ही है ना। हाँ, कैमरा ही है, तो हम कैमरे को ऐसे घुमाएंगे अगर, तो सबको दिख जाएगा कि हमें क्या दिख रहा है। चलो चलो आगे चलो। बह जाती हूँ ना मैं कभी कभी, पर मुझे लगता है कि जिस जगह की कहानी मैं आपको बता रही हूँ उस जगह पर हम पहुंचे कैसे, हमारी जर्नी वो भी तो आपके साथ शेयर करूं। खैर, अब कहानी में वापस आए तो गिलबर्ट हिल बना कैसे ये तो हमें पता चल गया, पर क्या आपको ये पता है कि ये स्ट्रक्चर दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 3 जगह पर है, जिनमें से 2 तो यूएस में है। यानी कि वी आर लकी टू हैव दिस रेयरेस्ट वंडर इन आवर कंट्री। अब समय की मार कहे या अथॉरिटीज की नजरअंदाजी कि लोगों को गिलबर्ट हिल की अहमियत तो छोड़िए, नाम तक नहीं पता। पर हाँ, ये जरूर पता है कि गिलबर्ट हिल के टॉप पर गांव देवी दुर्गा माँ और हनुमान जी का ये मंदिर जरूर है, जिसके लिए फेमस है कि इसी की वजह से अभी तक हिल प्रिजर्व हो पाया है। कैसे बताती हूँ, पर पहले दर्शन कर लेते हैं। तो बात ऐसी है कि ये जो हिल आपने देखा, ये सिर्फ इतना सा नहीं था, ये बहुत दूर तक फैला हुआ था। पर 1930s एंड 40s के बीच ब्रिटिश गवर्नमेंट के वक्त इस पहाड़ के बड़े बड़े हिस्सों को खोदा गया और उन रॉक्स को क्रश करके रोड कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल किया गया। कैन यू इमेजिन? और जिन जगहों से रॉक्स निकले वहां स्लम्स और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन ने जगह पाली। मानो प्रकृति ने रोकर कहा हो, नींद में होती तो अच्छा होता, यहाँ तो जग कर एक कतरा भी ना बचा। आगे बढ़ूं उससे पहले ये जो मराठी भजन आप सुन रहे थे ना, इसने मंदिर का माहौल बहुत लाइवली बनाया हुआ था कि अचानक टेक्निकल इश्यूज की वजह से ये बंद हो गया और तभी मंदिर के पीछे से कुछ लड़कों के गाने की आवाज गूंजने लगी। तो मंदिर के अथॉरिटीज ने उन्हें बड़ी इज्जत से बुलाया और उन्हें मंदिर में गाने के लिए कहा, और फिर तो मानो समा ही बंद गया। गाने पर वापस आएंगे, पर पहले कहानी पर आ जाते हैं। तो इस हिस्टोरिकल पहाड़ के हिस्सों को इतना नुकसान पहुंचाया गया कि धीरे धीरे ये बचकर बस अब इतना सा रह गया है। इस पर भी कहा जाता है कि कुछ समय पहले एक लोकल बिल्डर ने धावा बोलने की पूरी कोशिश करी थी, पर मंदिर होने की वजह से उसे उल्टे पैर वापस जाना पड़ा था। यानी हेरिटेज 2 का पैदान मिलने के बावजूद ये जगह इलीगल एनक्रोचमेंट से सेफ नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि इस मंदिर की ही वजह से ये हिल अभी तक बचा हुआ है। व्हाट डू यू थिंक? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धर्म ओवर नेचर। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है जो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। चलो गोपाल कृष्ण महाराज की जय, सियावर रामचंद्र की जय। इन भजनों ने ना सच में समा बांध दिया। खैर, आपको पता है आसपास के एरियाज के 400 लोगों पर एक छोटा सा सर्वे किया गया, जिसमें से 66% लोग गिलबर्ट हिल को सिर्फ एक स्लम की वजह से जानते थे, 19% लोग इस मंदिर की वजह से, 7% लोगों ने तो गिलबर्ट हिल का नाम तक नहीं सुना था और सिर्फ 3% लोग थे जिन्हें इस जगह की हिस्ट्री पता थी। पर जैसा कि कहते हैं ना, होपफुल रहना चाहिए। न्यूज़पेपर्स की माने तो डीपीडीसी द्वारा गिलबर्ट हिल को जल्द ही एक कैप्सूल लिफ्ट मिलने वाली है, जो हिल को बिना नुकसान पहुंचाए बनाई जाएगी, जिससे लोग सीधा बिना सीढ़ियां चढ़े मंदिर में ऊपर पहुंच सकते हैं और इससे टूरिज्म बढ़ने की भी उम्मीद की जा रही है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा आशीर्वाद, पुत्र, धन, लक्ष्मी सभी मनोकामना जय हो। थैंक यू पंडित जी, थैंक यू। लीलाधर बाबूराव हरमलकर।
हम गोवा के हरमल बीच के हैं। आपने, मैंने भी देखा आपने गाया भी है वहाँ पर, मैंने रिकॉर्ड भी किया है वो। मेरे फिल्म में भी प्रियतमा, प्रेम संघर्ष, साथी दुल्हन, ऐसे इंसान, मेरे गाने में सुखविंदर सिंह, हरिवंश सुदेव, काफ़ी उत्तरा खेलकर बहुत जन। तो आपने पंडित जी ही बने हैं फिल्मों में या फिर आपने एक्टिंग करी है? मैं म्यूजिक डायरेक्टर था। ओह। मेरे पापा भी वी शांताराम में थे। वी शांताराम पापा, हम लोग 5 भाई, सब संगीत विशाल है, सब संगीत का काम है। उसमें से मैं म्यूजिक डायरेक्टर में मेरा वर्क शुरू किया। अच्छा, तो फिर आप पंडिताई में कैसे आए? पंडित हूँ मैडम, मैं रात दिन पूजा करता था। पूजे के सिवाय सब मिल नहीं सकता है। कोई भी साधना पूजे नहीं प्राप्त होता। बिजनेस हो, कोई भी हो, लक्ष्मी हो, आपके लड़की की पढ़ाई, लड़के के साथ आप जो प्यार के साथ चलते हैं, पूजा आपकी। Correct. ये पूजा नहीं तो आपके लड़के कैसे बड़े होंगे? हाँ जी। ये पूजा है। सवाल आप बहुत अनुभव से बोल रहे हैं, मैं उसका जवाब आपको फुर्सत से आराम से दे सकता है, क्योंकि आपका अनुभव ही तपस्वी है, आपका अनुभव ही साधना है। आपके अभी जैसे आपका प्रेम के पर फोड़, आप बहुत अच्छा कैमरा बन सकते, आप मेरे जैसे से पूछ रहे हैं, आपका कामयाबी एकदम मंजिल पे आएगी। जैसे हमारे महालक्ष्मी ऊँचे, वैसे आपका जीवन ऊंचा हो सकता है। ओम सर्वमंगल मांगल्यम शिवे सर्वार्थ साधके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम लक्ष्मी। तो आप म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो आप पंडित कैसे बने? मैडम, हमारे घर में संगीत के स्कूल है, हमारे सब भाई के संगीत विषय है। एक बोरोले में भी चल रहा है, दूसरा भाई कोरोना में एक्सपायर, उसका भी स्कूल था। हम लोग सभी भाई संगीत विषय, संगीत हमारा बिजनेस, संगीत हमारा जीवन। तो आप वो भी करते हो और आप ये भी करते ये भी करते हैं। पंडित जी से बात करके ना बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, मैं आई तो थी गिलबर्ट हिल देखने और दिखाने, पर ये नहीं पता था कि ये एक्सपीरियंस इतना खास बन जाएगा। इस मंदिर में आकर ना सुकून के साथ साथ मस्ती भी मिली। एक अलग वाइब थी, चहल पहल, पूरी रौनक के साथ साथ एक शांति भी। ये कॉम्बिनेशन जरा मुश्किल से ही मिलता है। और फिर इतनी ऊंचाई से मुंबई को देखना, ये एक्सपीरियंस अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस था। तो सच कहूं तो आत्मा तृप्त हो गई। बाय देवी माँ, सी यू सून। चलो। कदम 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 कदम। और कमाल की बात यह है कि अनवी ने इन सीढ़ियों को खूब एंजॉय किया। 250 जाना, 250 आना। सो अभी हम चढ़कर गए थे मंदिर में, हम उतर रहे हैं। एंड जस्ट वांटेड टू शो यू कि ये जो है, ये गिलबर्ट हिल का टॉप है जहाँ हम अभी चढ़कर गए थे। और सीढ़ियों से वहाँ पहुँचकर, यानी यहाँ पर वो मंदिर है जहाँ हम होकर आए। और मैं ये आपको इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज हम ऊपर चढ़ जाते हैं तो ऑब्वियसली हिल अब इतना छोटा हो चुका है कि उसका कुछ भी पार्ट हमें नहीं दिखता है ऊपर से। इसलिए जस्ट वांटेड टू शो यू द बोथ द साइड्स। बेसिकली दिस इज़ द हिल एंड यहाँ से चढ़ के हेयर इज़ द टेम्पल जस्ट अबव द हिल ऑन द टॉप। दोस्तों, आज हो सकता है आपको एपिसोड में बीच में मेरी आवाज भागती हुई लगी हो या एपिसोड रश में लगा हो। ऐसा नहीं है, मैंने शुरू में जैसा बताया मेरा गला खराब है, मुझे कोल्ड है, कफ है, तो इसी वजह से वो इफेक्ट शायद आया होगा। सो आई होप आपको ज्यादा इनकन्वीनियंट ना लगा हो एंड या होप यू एंजॉयड इट। बनाया मैंने फोटो कितने प्यारे बच्चे हैं ना ये, जाते वक्त भी मिले और आते वक्त भी। तो खैर दोस्तों, क्या आपको ये पूरा एपिसोड देखकर मजा आया? पहली बात। दूसरी बात, क्या आपको गिलबर्ट हिल की कहानी के बारे में पता था? क्या आपको गिलबर्ट हिल के बारे में पता था और गांव देवी मंदिर के बारे में पता था? ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, काबिल लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। सो टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन, बाय बाय फॉर नाउ।